मुझे सबसे याद है। छोटी मालकिन, क्या हुआ छोटी मालकिन? ये कैसा सपना था जिसमें जिसमें नाग ही नाग थे? नाग? ये तो बड़ी शुभ बात है। आजकल शिवरात्रि का सप्ताह चल रहा है, इसलिए सपने में नाग आना बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं आपके कुल दर्शन करने के लिए। वो नागों के देवता हैं। नहीं नहीं नहीं, उस खंडर में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तो बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ भी तो शिवरात्रि की पूजा चल रही है। कहते हैं इन दिनों हर लड़की को शंकर जी के दर्शन करने चाहिए, जिससे मन की हर कामना पूरी होती है। नीलम, मेरी बात तो सुनो। उस दिन मैं आ नहीं सका, दरअसल मैंने कुछ पूछा तो नहीं तुमसे? आनंद बेटे। माँ, मैंने आपको बताया था ना, उस दिन वहाँ मिली थी, बड़ी हवेली में रहती है। बड़ी हवेली में? क्या ये राजा साहब की पोती है? हाँ माँ। नमस्ते। जीती रहो बेटी। आनंद ने जैसे ही मुझे बताया कि तुम बड़ी हवेली में रहती हो, मैं समझ गई कि तुम रजनी रानी साहिबा की बेटी हो। कितनी मिलती जुलती हो अपनी माँ से। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही चेहरा मोहरा। आपने मेरी माँ को देखा है? क्यों नहीं बेटी, मैं तो उनकी शादी में भी शामिल हुई थी। तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े जमींदार थे, यूँ समझ लो एक तरह से राजा ही थे वो, और हम लोग उन्हीं की रियासत में छोटे मोटे जमींदार थे। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी ना, 30 त्योहारों पर मिल न जाने हवेली की खुशियों को किसकी नजर लग गई। अपने घर के बारे में आपसे सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। कभी आइए ना हमारे घर। जरूर आऊंगी बेटी, लेकिन पहले तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा। मैं आनंद को भेज दूंगी तुम्हें लाने के लिए। मैं खुद आ जाऊंगी आंटी, इन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे बिटिया, इतनी ठंडी हवा चल रही है और तुमने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना? ऐसे में ये लो। अपनी माँ को तो मैंने कभी नहीं देखा, मगर आपको देखने के बाद ऐसा लगता है मेरी माँ भी ऐसी ही प्यारी, ऐसी ही ममता लुटाने वाली होगी। चलते हैं। आनंद भैया, आनंद भैया, गजब हो गया आनंद भैया। हम गरीबों की साल भर की मेहनत बेकार चली गई। क्या हुआ? कुमार बाबू के आदमी हमारे खलिहानों से सारी फसल ले जा रहे हैं। अगर क्यों? हम लोगों ने उनसे कुछ कर्ज लिया था और ये वादा किया था कि अनाज बेचकर आपकी पाई पाई चुका देंगे, मगर जैसे ही खलिहानों में फसल आई, उनके आदमी आकर खड़े हो गए। उनको हम पर भरोसा ही नहीं रहा। हमारी ही बैलगाड़ी पर हमारा सारा अनाज लेकर जा रहे हैं। अगर वो लोग तुम्हारा सारा अनाज ले जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? यही तो उनसे हमने कहा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कहाँ हैं वो लोग? ये बैलगाड़ियाँ कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने मालिक के खलिहान पर। ये बैलगाड़ियाँ और ये अनाज इन लोगों के हैं, इन्हें वापस कर दो। अपने काम से काम रखो बाबू। इन लोगों के लिए इतने बड़े आदमी से क्यों टकराते हो? लो, वो आ गए। क्या बात है केशव, रुक क्यों गए? ये बाबू कुछ कह रहे हैं मालिक। कहिए। कुमार साहब, ये लोग आपके कर्जदार जरूर हैं, मगर इन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए ताकि अपना अनाज बेचकर आपका कर्ज उतार सकें। इसकी क्या गारंटी है भाई कि इसके बाद भी ये लोग मेरा पैसा वापस कर देंगे? गारंटी मैं देता हूँ। वो देखिए सामने मेरा फार्म है, खलिहान में देखिए कितना अनाज पड़ा है। आपका पैसा वापस नहीं किया तो मैं लौटा दूंगा। ठीक है, तुम लोग अपनी अपनी गाड़ियां ले जा सकते हो। चलो रघु भैया। थैंक यू कुमार साहब। कौन है ये? शांति चाची का बेटा है। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है नीलम। मगर मैं तो इंसान हूँ, और इंसान हर पल 100 बार जीता है और 100 बार मरता है।
इसमें जीने मरने की क्या बात है? अरे बोला कि ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू था कि मेरे उस दिन आने से तुम इतनी नाराज हो जाओगी? मैं तो ऐसे ही नहीं आया था। किसी की जान गई और तुम्हारी अदा ठहरी। दरअसल मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था। वो क्या है कि मैं इतने दिनों बाद माँ को मिला हूँ ना, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। न जाने मुझे भी क्या हो गया है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। क्या जादू कर दिया है तुमने कि तुमसे मिलने को इतनी परेशान हो गई थी? इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो तुमसे मिलता रहता हूँ। तुम मुझसे कब मिले थे? सपने में। सपने में? ये बात तो सच है। सपने में तो हम लोग मिले थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। बोला क्या? वो बोला क्या? बोला क्या ये? कितनी रोमांटिक जगह है ये। पुराने जमाने में ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी। मैंने सुना ये तुम्हारे पुरखों की हवेली थी। हाँ, यहाँ रहते थे। मम्मी डैडी भी? नहीं, वो लोग नई हवेली में रहते थे। फिर भी डैडी को इस जगह से बहुत लगाव था। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। क्यों? ये तो मालूम नहीं, मगर उनकी माँ उन्हें यहाँ आने से रोकती थी। माँ बता रही थी कि इसी जगह पर तुम्हारे डैडी को बचपन में सांप ने काट लिया था। एक साधु ने उन्हें तो बचा लिया था, मगर वो सांप मर गया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि वो सांप मणिधारी था। और अगर ये सच है तो मणि यही कहीं होनी चाहिए। मणि? ये मणि क्या चीज है? तुम्हें नहीं मालूम? बहुत ही कमाल की चीज है, जादू चिराग की तरह। वो जिसके हाथ लग जाए वो दुनिया के बड़े से बड़े खजाने का मालिक बन सकता है। चलो ढूंढते हैं उससे। आना दुनिया के किसी खजाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसे कीमती खजाना तो मेरे सामने है, जो न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद मेरे हाथ लगा है। अरे, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चलो तुम्हारे घर चलते हैं माँ जी से मिलने। चलो ना। अरे बेटी, तुम तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हमारे घर पर आई हो। ऐसी क्या बात है माँ जी? कृष्ण सुदामा के घर चलकर आए तो सुदामा को अचंबा तो होगा ही। कहाँ राजा साहब की पोती और कहाँ हम। बैठो बेटी, बैठो। माँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कहो बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कुछ पियोगी? नहीं नहीं। माँ जी, ये किसकी तस्वीर है? ये आनंद की तस्वीर है। ओह, जब वो 7 साल का था, इसी तस्वीर के सहारे मैंने पिछले 15 साल गुजारे हैं। क्या मतलब? हम लोग कुंभ के मेले में गए थे, वहीं ये तस्वीर। बस फिर भीड़ में
ऐसा खोया मेरा बेटा क्या पूरे 15 साल बाद मिला। कोई करिश्मा ही हुआ समझो। मैं तो आशा ही छोड़ चुकी थी। आपने पूछा तो होगा इस बीच कहाँ रहे? कहता है साधुओं की संगत में रहा। आपने कभी कभी ज्ञान ध्यान की बातें करता रहता है। मुझे तो डर लगता है कि ये कहीं फिर चला गया तो मेरा क्या होगा। नहीं माँ जी, आप जी छोटा ना करें। आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। मैं जानती हूँ बेटी, वो तुम्हें बहुत मानता है। जब सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता रहता है। मैंने तो सोच लिया है कि उसे जितनी जल्दी हो सके शादी के बंधन में बांध दूंगी। अगर तुम कहो तो राजा साहब से रिश्ते की बात करूं। क्या बातें हो रही हैं? चले आनंद। अच्छा ये कैसे हो सकता है बेटी? पहली बार हमारे घर आई हो, बिना कुछ खिलाए थोड़ी ही जाने दोगी। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या देख रही हो? जानती हो माँ जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी माँ? यही कि हमारी शादी के बारे में दादाजी से बात करेंगी। शादी? इतनी जल्दी क्या है? इसका मतलब है क्या कह रही थी माँ? यही कि शायद तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे। पहले भी तुम 15 साल तक कहीं गायब थे। कहाँ रहे इतने साल? छोड़ो ना पुरानी बातों को, आओ बैठते हैं बात को अब। टालो मत आनंद। तुमने कभी ये सोचा है कि वो 15 साल माँ जी ने कैसे काटे होंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अरे तुम तो भाषण देने लग गई। मैं कहाँ माँ को छोड़कर जाने वाला हूँ? एक बात याद रखो आनंद, माँ जी का तुम्हारे बगैर कोई नहीं है। बचपन की बात और थी। अगर आप तुम उन्हें छोड़कर चले गए तो शायद ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आनंद, अब सिर्फ माँ जी ही नहीं, तुम्हें जाने से पहले मेरे बारे में भी सोचना होगा। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम तो मेरी हो। सही है Ano yan? Oh, grabe na. Grabe na. Ano masaya na? तुम ठीक तो हो ना? अरे Hindi ko phone. क्या देख रहे हो? हाँ? क्या हुआ आनंद? अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं अपनी जिंदगी के अंधेरों में न जाने कब तक भटकता रहता। आनंद, I love you आनंद। ये नहीं हो सकता। हम ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भैरव, भैरव, भैरव।